हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी, तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल हमें लॉजिकली अगर ट्रेड करना हो मार्केट को तो हम कैसे करें। तो हमारी रोजाना की तरह जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करते हैं या सेंटीमेंट कह सकते हो। दूसरे पार्ट में हम लेवल्स को रीड करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड हमें ये गाइड करता है कि हम कहाँ कल खुल सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। उसके बाद करना तो 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबल ट्रेड है, तो उसके लिए जो हमारी हेल्प करते हैं वो लेवल्स ही करते हैं। तो इसलिए हम सेकेंड पार्ट में लेवल्स पे जाएंगे। तो ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूएस की मार्केट को अगर हम देखें, खुल चुकी है। डाउ जोन्स जो है वो फ्लैट ट्रेड हो रही है, 60 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव है। नेस्डेक 42 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव ट्रेड हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट है, हल्का फुल्का पॉजिटिव है। कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा। अब इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें कि हमारे फ्यूचर्स पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम 3:30 बजे जरूर बंद हो जाते हैं, बट जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो अभी ट्रेड हो रहे हैं 17,646 के अराउंड। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 20-22 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट है, हम भी हल्का फुल्का फ्लैट या हल्का फुल्का पॉजिटिव खुल सकते हैं। अभी का डाटा हमें यही इंडिकेट कर रहा है। अब चलते हैं लेवल्स पे और आज क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। जैसा कि ऑप्शन की का डाटा और लेवल्स इंडिकेट कर रहे थे, रेंज बाउंड एक्सपायरी ही हमने देखी है। निफ्टी 1% के आसपास गिर के बंद हुई है। कल निफ्टी ने इंटरेस्टिंगली 17,750 का लेवल गेन कर लिया था, बट ऑप्शन चेन शो कर रही थी कि 17,800 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स है, 17,700 पे भी डिसेंट थे। हुआ वही, गिर के नीचे बंद हुई है। 17,589 पर क्लोजिंग आई है, 1% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट गिर के बंद हुई है, 350 पॉइंट, 320 अप्रॉक्सीमेटली। 41,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, टेक्निकली भी ऑप्शन चेन से भी। कल उसके ऊपर क्लोजिंग देके गई थी, इंटरेस्टिंग फिनोमिना बना के गई थी एक्सपायरी से पहले, बट आज गिव अप कर दिया। और जो क्लोजिंग आई है वो 41,256 के आसपास आई है। तो अगेन ऐसी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट वाली हमने एक्सपायरी आज नहीं विटनेस करी है। जो बैड थिंग है वो क्या है, एक बार निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, वहीं से डिस्कस कर लेंगे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो निफ्टी ने 13 EMA गेन किया था फ्राइडे को। मंडे ट्यूसडे वो उसके ऊपर सस्टेन कर रही थी। इसकी रीडिंग आ रही है 17,610 पे। जो हमारी निफ्टी बंद हुई है 17,589 के आसपास बंद हुई है। तो हल्की फुल्की इससे नीचे क्लोजिंग आई है आज 13 EMA के नीचे, बट इससे हम कुछ इंडिकेट नहीं कर सकते। हमें कल सस्टेन होने का वेट करना पड़ेगा। अगर सस्टेन भी हो जाती है नीचे कल तो इट्स अ नेगेटिव थिंग। फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी फर्दर नीचे आ सकती है, करेक्ट हो सकती है, और जो लास्ट उसका लेवल था जहाँ से वो बाउंस बैक करी थी वहाँ तक आके डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाने की भी तैयारी कर सकती है। तो हमें वो वेट करना पड़ेगा। कल देखना पड़ेगा कि 13 EMA के नीचे सस्टेन करती है या नहीं। कर जाती है तो इट्स अ बैड इंडिकेशन, फर्दर लेवल्स को टेस्ट आउट करने आ सकती है अगेन। ठीक है, तो कल का दिन जो है वॉच आउट दिन रहेगा कि निफ्टी सस्टेन करती है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो अगेन अगर हम 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट था। अगर हम आज की मार्केट को एक बार कंक्लूड करना चाहें तो अगर हम देखें तो आज की मार्केट में मार्केट यहाँ पे खुली थी। ये आज की पहली कैंडल है। 17,800 पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग्स थी और रेसिस्टेंस भी आ रहा था। मार्केट खुली हल्की सी गैप अप और उसके बाद गिरती ही गई। और हमारे पहले टारगेट्स जो वीडियो से कल हमने दिए थे वो 7 जितने भी दिए थे वो एट द एंड अचीव कर दिए थे इसने। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस था 17,800 के आसपास ही था। हम पहली कैंडल के बाद एंट्री ले सकते थे। जो एक बेरिश कैंडल है जो दिखा रही है कि गैप अप होने के बाद भी रेसिस्टेंस से रिजेक्ट होके नीचे गिरी है, तो 17,800 का हमारा लेवल था और एक 17,750 का था। जैसे उसके नीचे क्लोज हुई, अगली कैंडल के सस्टेन होने पर हम ले सकते थे। बट इसमें एक गड़बड़ ये होती है कि 13 EMA बहुत पास आ रहा था। ठीक है, तो हम 13 EMA के ब्रेक होने के बाद भी ले सकते थे अगर हमें ज़्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए होता तो। पहला टारगेट 17,600 होता, दूसरा 17,500 होता। दूसरा टारगेट नहीं अचीव हुआ क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। पहला टारगेट अचीव हुआ
और मार्केट ने एटलीस्ट 17,575 तक के लेवल्स को क्या किया है, शो किया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कल के मार्केट में हम कैसे डील कर सकते हैं, उस पर चलते हैं। तो कल के मार्केट के जो लेवल्स हैं वो ये हैं। निफ्टी के दो सपोर्ट दिख रहे हैं, एक 17,500 पे और एक 17,250 पे। रेसिस्टेंस दिख रहा है 17,750 से 17,839 का जोन, और 18,000 से 18,029 का जोन। एक क्रूशियल लेवल है 17,600 से 610 का, जो वही उसका 13 EMA वाला है। अब यही वॉच आउट वाली थिंग है कि क्या इसको कल गेन करता है या ब्रेक करता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, इंडेक्स के, फ्यूचर्स के नहीं। अगर इस पर एंट्री बनती है, आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो और ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल और पुट ले सकते हो। एट द मनी भी ले सकते हो इफ़ यू आर एन रिस्की ट्रेडर। टारगेट्स यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं। स्टॉप लॉस आप 0.25% नीचे बाय के केस में, और सेल के केस में ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, दो टाइप की एंटिटी, एक सेलर एक बायर। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 18,100 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हो, 18,100 के ऊपर वाली, और 17,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हो। नेकेड सेलिंग करनी है, दैट्स वाई मैं एकदम सेफेस्ट स्ट्राइक दे रहा हूँ, जो आपको एक ठीक ठाक ROI दे दे और जिसमें सेफ्टी ज़्यादा हो। इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर, देन क्या कर सकते हैं, 17,600 से 610 का जो जोन है इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, कॉल बाय करेंगे। 17,750 से 17,839 का जोन फर्स्ट, और 17,900 आपका सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, कैसे, अगर कोई यहाँ पे सस्टेन का मतलब नहीं समझा है तो निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया। तो निफ्टी का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 17,600 से 610 का। तो सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा एक जोन आ रहा है 17,600 से 610 का, बहुत छोटा सा 10 रुपये का जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है, लेट से ऊपर खुल जाती है, क्लोज भी दे देती है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, ऊपर खुल गई रेजिस्टेंस के कॉल बाय कर लेते हैं। सस्टेन होने का टाइम दे दो मार्केट को, बेटर रहेगा। एक कैंडल और सस्टेन कर जाती है, यानी पहले आधे घंटे अगर इस जोन के ऊपर टिके रहती है, आप कॉल बाय ज़रूर करिएगा। आप बाय कर सकते हैं कॉल। आपके टारगेट्स क्या क्या होंगे, टारगेट्स जैसा कि वीडियो में भी था, अगर मैं दोबारा वहाँ पे ले चलूँ, सॉरी वीडियो में नहीं, इसके लेवल्स वाली विंडो में था, 17,750 से 839 फर्स्ट और 17,900 आपका सेकंड टारगेट होगा। तो पहला टारगेट आपका 17,750 से 17,839 का जोन होगा, दूसरा आपका 17,900 होगा। अब सवाल आता है आप बाय क्या करोगे। आप बाय कर सकते हो जस्ट आउट द मनी कॉल, तो आप बाय करोगे जस्ट OTM कॉल, ये आप बाय करोगे। टारगेट्स मेंशन है। स्टॉप लॉस आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस जो आपका लेवल है 17,600 लेवल है, 17,600 से 610 का जोन है, तो लोअर पॉइंट ले रहे हैं, उसमें से 40 पॉइंट्स माइनस कर दे रहे हैं। 40 क्यों, क्योंकि हम 0.25% नीचे लगा रहे हैं। अगर आप रिस्की इंडिविजुअल हो, थोड़ा और रिस्क ले सकते हो, तो 0.5% भी नीचे लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहो तो 40 पॉइंट्स नीचे लगाओगे, और अगर आप थोड़ा डिसेंट रिस्क ले सकते हो तो आप ये भी रख सकते हो। ये उनके लिए जो थोड़ा, जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क बियर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसके ऊपर ओपन हो बट सस्टेन ना करे, नीचे क्लोज दे दे कंटिन्यूसली 2 कैंडल। अगर ऐसा होता है तो इट्स अ बीरिश सिनेरियो। आप क्या करेंगे, बाय जस्ट OTM पुट, आप बाय कर सकते हैं। SL आपका हो जाएगा, अगेन अब अपर पाउंड लेंगे तो 1710 में 40 प्लस या 80 प्लस, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो ये आपकी पहली ट्रेड बनती है अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है इस क्रूशियल लेवल से ऊपर। ठीक है, ये आपकी ट्रेड बन गई। इसके बाद अगला लेवल है 17,750 से 17,839 का, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। सस्टेन अभी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, आप कैसे देख सकते हो। तो आप अगेन 17,900 और 18,000 से 18,029 के जोन के साथ बाय कर सकते हैं। या दूसरा सिनेरियो, निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 17,500 पे, इसका क्या मतलब है ये मैं बता देता हूँ। कल ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट खुले गैप डाउन, ठीक है, और गैप डाउन अगर लेट से मार्केट खुलती है, तो मैं लिख देता हूँ, ये हम
डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन के केस में 17,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र आ रहा है मार्केट के लिए। तो अगर गैप डाउन खुलती है और 17,500 आती है, ये हमारा लेवल है 17,500 का। ठीक है, यहाँ पर आती है और कोई बाइंग सिग्नल देती है। बाइंग सिग्नल अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो आप कैंडलस्टिक से देख सकते हो, साथ में आप ऑप्शन चेन पे भी जाके देख सकते हो। ओआई के डाटा में इंक्रीमेंट आता है, पीसीआर देख सकते हो ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये सारी इंडिकेशन है कि बुलिश सिग्नल मिल रहा है। हम कॉल बाय करेंगे, नो डाउट कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी करनी है। स्टॉप लॉस अगेन 40 या 80 पॉइंट्स नीचे होगा। आपके जो टारगेट्स होंगे वो 17,600 से 610 का जोन फर्स्ट और 750 से 829 का जोन सेकंड होगा, जो आपका यहाँ पे मेंशन भी है। तो आपके टारगेट 600 से 610 फर्स्ट और 750 से 839 सेकंड होगा। सेम सिनेरियो आप कर सकते हो, गैप डाउन होके 17,400 से 17,427 के जोन में आती है तो 17,500 और 17,600 से 610 का जोन आपका टारगेट हो जाना है। और 17,250 पे आके कोई बुलिश सिग्नल बनाती है तो 400 से 427 का जोन फर्स्ट और 17,500 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। लास्ट है, एक और चीज़ हो सकती है कि निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है जैसे कि आज भी हुई थी, फ्लैट ओपन के केस में हम क्या करेंगे। फ्लैट ओपन के केस में यानी निफ्टी अभी बंद हुई है यहाँ कहीं पे 17,582 इंट्राडे में हुई है, बट 17,589 की क्लोजिंग आई है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होती है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट 10-12 पॉइंट ऊपर 17,600 से 610 का रेसिस्टेंस आ रहा होगा, सपोर्ट 17,500 पे आ रहा होगा, जो लगभग 80 पॉइंट्स नीचे है। तो अगर खुल के गिरती है तो आप पुट बाय कर सकते हो, टारगेट यही होगा, और यहाँ पर आके आप बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा देख सकते हो। अगर खुल के राइज होती है और इस जोन पे आ जाती है तो वेट करना है, कोई बेरिश सिग्नल मिलने के बाद आपको ट्रेड लेनी है सेल की। ठीक है, या इसको ब्रेक कर देती है और एक कैंडल सस्टेन भी करती है, देन आप बाई की भी ट्रेड ले सकते हो। और लेट से नीचे गिर के आती है 17,500 पे, कोई बुलिश सिग्नल नहीं बनाती है, हो सकता है नीचे ब्रेक कर दे, वो आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। इफ ब्रेक करती है मतलब ये फर्दर डाउन साइड ओपन कर देगी। नीचे डेली चार्ट में 200 डीएमए आ रहा है और जो 427 के अराउंड आ रहा है, तो 400 से 427 नीचे को 70 पॉइंट का एक जोन और ओपन हो जाएगा निफ्टी के लिए। वहां तक के टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी अपकमिंग एक आध घंटे में दिखा सकती है। तो ये 3 सिनेरियोज हैं जो कल निफ्टी में हो सकते हैं। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की केस में हमें कैसे डील करना है, ये इनके रिस्पेक्टिव टारगेट्स मेंशन है। स्टॉप लॉस के केस में 0.25% प्लस या माइनस लगाएंगे, रिस्क ले सकते हैं तो 0.5 रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। पुट बायर भी सेम है कि 600 से 610 के नीचे ओपन हो, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो ये हमारे टारगेट्स हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के सिनेरियो है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, उसमें आप रिस्पेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट आ रहा है 40,000, 4,500, 4956 से 41,000 का। रेसिस्टेंस है 41,500 से 41,620, 41,960 से 42,000। ऑप्शन सेलर है 43 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 39,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एंट्री कैसे लें। अगर 41,250 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, 41,500 से 620 का जोन फर्स्ट और 41,750 दूसरा टारगेट होगा। कैसे, अगेन सेम है जैसे हमने निफ्टी के केस में देखा। तो बैंक निफ्टी अराउंड यहाँ कहीं पे क्लोज हुई है, तो 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हो सकता है कि निफ्टी गैप अप ओपन हो। अगर गैप अप ओपन होती है तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी का क्रूशियल लेवल आपको पता है 41,500 के अराउंड आ रहा है, एक जोन आ रहा है बेसिकली 41,500 से, ये एक लेवल है, 41,500 का एक लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन चेन के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और एक पूरा जोन है 41,620 तक का एक जोन बन रहा है। ठीक है, तो अगर इस जोन के ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है अगेन पहला आधा घंटा, तो आप कॉल बाय करेंगे ऊपर के टारगेट्स के लिए जो मेंशन है। स्टॉप लॉस आप रखेंगे 41,500 के 100 पॉइंट्स नीचे, तो 0.25% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर
हो सकता है जो गैप अप खुले हल्का फुल्का खुले, 41,250 के ऊपर हल्की सी गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, क्योंकि 256 क्लोजिंग हुई है, लेट से 300 ओपन हो जाती है और 41,250 के ऊपर सस्टेन करती है, अगेन आप बाय करोगे तो आपका टारगेट ये जोन होगा, इस जोन के टारगेट के साथ आप बाय कर सकते हो। तो गैप अप के सिनेरियो में दो ही सिनेरियो है, जैसा कि यहाँ भी मेंशन है, एक 41,250 के ऊपर ओपन हो सकती है या 41,500 से 620 के जोन के ऊपर ओपन हो सकती है। तो आपको वेट करना पड़ेगा एंड वॉच करना पड़ेगा कि ओपन होने के बाद सस्टेन करती है, यानी सस्टेन करती है इट्स अ गुड थिंग, नहीं करती है तो इट्स अ बैड थिंग। लेट से इसके ऊपर होने के बाद सस्टेन नहीं करती, नीचे क्लोज दे देती है कंसेक्यूटिवली दो कैंडल, तो आप 41,250 फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट लेवल है 41,000, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा और ये आपका सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ पे 13 EMA भी आ रहा है डेली चार्ट में, अगर आप देखोगे 4990 के अराउंड, 956 के अराउंड, तो आपका एक टारगेट हो जाएगा जिसकी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये था अगर निफ्टी जो सॉरी हमारी बैंक निफ्टी है वो गैप अप ओपन होती है तो हम उसे कैसे डील करें। जो बैंक निफ्टी है वो गैप डाउन भी हो सकती है, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो 41,000 से 40,945 के आसपास आ रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा डेली चार्ट से हमारा 4956 पे 13 EMA आ रहा है, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनना चाहिए। तो ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके आती है तो आपको वॉच करना पड़ेगा, और ऊपर ही सस्टेन करती है दो कैंडल तो हम बाउंस बैक की ट्रेड लेंगे। 41,250 के अराउंड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 41,500 का जोन आ रहा है वो दूसरा टारगेट होगा, और कहीं गैप डाउन ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देती है तो फर्दर डाउन साइड ओपन करेगा, जो बेरिश इंडिकेशन होगा मार्केट के लिए। हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली, और अगर हम पुट बाय कर रहे हैं स्टॉप लॉस रखेंगे 41,000 के 100 पॉइंट्स ऊपर, तो 100 पॉइंट्स ऊपर स्टॉप लॉस रखना है 41,000 के, ठीक है, 41,000 का। और यहाँ पे कॉल बाय करेंगे तो 100 पॉइंट्स नीचे रखना है, किसके, 40,956 के, जो नीचे वाला लोअर लेवल आ रहा है इसके 100 पॉइंट्स नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट्स आपके ऊपर वाले ये फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला, और ये वाला आपका सेकंड रहेगा। सेल के केस में पहला टारगेट रहेगा 40,000, यहाँ पे मेंशन भी होगा, आप देख भी सकते हो। तो अगर आप सेल करते हो तो जो आपका टारगेट रहेगा ब्रेक होने के बाद 40,700 से 750 का जोन और 40,500 रहेगा, ठीक है। लास्ट केस है बैंक निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है, अभी का डाटा यही इंडिकेट कर रहा है कि हम फ्लैट ओपनिंग की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम कैसे डील करें। फ्लैट ओपनिंग के केस में सिंपल सा है, बैंक निफ्टी 250 के आसपास खुल सकती है। 250 के आसपास अगर हम ऊपर देखें तो हमारा क्रूशियल आ रहा है 41,500 से 41,600 के आसपास का एक जोन है, और क्रूशियल लेवल नीचे आ रहा है 41,000 से 40,956 जहाँ 13 EMA। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो आपको वेट करना पड़ेगा, अगर 41,250 को ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो आप पुट लोगे इस टारगेट के साथ, और 41,250 के ऊपर सस्टेन करने लगती है फ्लैट ओपनिंग के बाद, इट्स अ गुड थिंग। अब दोबारा एक्सपेक्ट करोगे कि 41,500 को रिटेस्ट करने जा सकती है, ये आपका टारगेट होगा। अगेन एंट्री कब लेनी है, जस्ट आउट द मनी ऑप्शंस में लेनी है। यहाँ पुट बाय करोगे तो 100 पॉइंट्स ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, 100 पॉइंट्स इसका 41,250 के। कॉल बाय करोगे तो 100 पॉइंट्स माइनस नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी में था कि हमें बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल से और उनको अप्रोच करना था। लास्ट हमारा फाइनेंशियल निफ्टी है, सपोर्ट 18,000, 18,243 से 18,250 का जोन, रेसिस्टेंस 18,472 से 500 और 18,750, क्रूशियल लेवल 18,400, ठीक है। क्रूशियल लेवल 18,400 तो नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, ये नहीं काम करेगा, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। कॉल सेल कर सकते हैं 18,750 वाली, नीचे 17,900 वाली। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, 18,600 कर सकते हैं, ठीक है। अगर ओपन करता है 18,243 से 250 के जोन के ऊपर, कॉल बाय करेंगे 18,472 से 500 और 600 टारगेट होगा। 400 के ऊपर ओपन हो 43 से 50 का जोन पहला और 150 दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद अगर 500 के ऊपर ओपन होता है 600 और 750 आपके दूसरे टारगेट होंगे। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है,
अगर 400 के ऊपर ओपन होता है तो ये कैसे टारगेट हो सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो आपके टारगेट होंगे वो होंगे 18,500 और 18,600, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। और स्पेसिफिकली टारगेट अगर मैं बताऊं, ये आपका टारगेट होगा 18,472 से ये होगा। और यहाँ पर जो आपके टारगेट होंगे वो ये होंगे। तो ये दो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। ये आपके सही लेवल होंगे। 500 के ऊपर होती है तो 600 और 750 तो एग्जैक्ट ठीक है। आगे गिर के आती है 18,150 पे, बुलिश सिग्नल बनाती है। 243 से 250 का जोन फर्स्ट और 400 दूसरा टारगेट हो जाएगा। 18,000 पे बनाती है तो 150 और 243 से 250 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। सिमिलरली हम पुट में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने ड्रॉ करके दिखाया सेम तरीके से आप फाइनेंशियल निफ्टी में भी कर लोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने पूरी लगाया टाइम, लेवल्स डिस्कस किए हैं और ड्रॉ करके भी देखा है, ये आपकी कल की मार्केट में लॉजिकली हेल्प करने में ट्राई करेंगे, हेल्प करने में, आपकी ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको, मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। इसी विश के साथ एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन प्रॉफिटेबल हो, साथ में आप अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हो। सीखना बहुत ज़रूरी है। आपकी मनी के लिए आपसे बेटर कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ये लेवल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ कल, ये मेरी अपनी एनालिसिस है क्योंकि मैं अपने पैसों के लिए अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरा सेशन ये रहेगा, इसको ज़रूर देखिए, इससे सीखिए, इसकी हेल्प भी ले सकते हैं आप, लेकिन अपने लिए अपनी एनालिसिस खुद करिए। वो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा अपनी हार्ड एंड मनी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।